बन जा चोरी तेजस्वी यादव के जान, ये कुछ लाइनें जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान किया। अहिरान, यादव का बोलबाला, छर्रा, कट्टा, इन तमाम बातों का इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जंगल राज वाले आपको धमकी दे रहे हैं, जिनसे आपको बचना है। आपको समझना है कि अगर ये सत्ता में आए तो फिर ये वही करेंगे जो इन्होंने 15 साल किया। बीजेपी ने अपने एक्स के ऑफिशियल हैंडल से यादवों को गुंडा बताने वाला पोस्ट किया है और अब इन लोगों ने बिहार चुनाव के अंदर यादवों के खिलाफ खुलकर बैटिंग करना शुरू कर दिया है। लेकिन सोचना तो उन यादवों को भी पड़ेगा जो अभी भी बीजेपी का झंडा उठाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है कि बीजेपी की सरकार है तो हिंदुत्व की सरकार है। लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं कि बीजेपी के हिंदुत्व के अंदर यादव कहीं भी नजर नहीं आते हैं, ना दलित नजर आता है, ना पिछड़े नजर आते हैं। केवल यादव जाति ही है जो बीजेपी के आगे नहीं झुकी है। बीजेपी ने अपने एक्स के ऑफिशियल हैंडल से यादवों को गुंडा बताने वाला पोस्ट किया है। लगातार बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से यादवों को गुंडा बताया जा रहा है। राजद की सरकार आ जाएगी तो किस तरीके से यादव गुंडागर्दी करेंगे, रंगदारी करेंगे, दूसरी जातियों को प्रताड़ित करेंगे। इस तरह के पोस्ट बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से लगातार किया जा रहा है और यहां तक कि अब इस काम में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुट चुके हैं। न्यूज़ 18 बिहार की एक सोशल मीडिया के ऊपर क्लिप वायरल हो रही है जिसमें न्यूज़ 18 के रिपोर्टर ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में यादव जाति के नाम पर जो भोजपुरी गाने बने हुए थे, जिनमें यादव जाति के लोगों ने यादव जाति की तारीफ करते हुए गाने बनाए थे, यादवों को रंगदार बताया था या फिर अहिरान की चलेगी, इस तरह की जो गाने बिहार के अंदर यादव जाति के लोगों के द्वारा बनाए गए थे, उन गानों का जिक्र खुद देश के प्रधानमंत्री अपने भाषण के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके जरिए वो बिहार की जो अन्य जातियां हैं उनको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो अभी तो राजद की सरकार बनी भी नहीं है, तब ये लोग अपनी सरकार आने के बाद क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, रंगदारी की बात कर रहे हैं। जब इनकी सरकार बन जाएगी तो ये तो तुम लोगों को जीने नहीं देंगे। ये लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में जो जंगल राज था वही जंगल राज फिर से आ जाएगा। राजद की सरकार बनने के बाद यादव जाति के लोग दूसरी जातियों के ऊपर जुल्म और अत्याचार करेंगे, यादव जाति के लोग गुंडागर्दी करेंगे। इस तरह की बातें बीजेपी वाले बिहार के अंदर अब करने का काम कर रहे हैं और ये कोई दोस्तों पहली बार नहीं है। जब जब बीजेपी को लगता है कि बीजेपी चुनाव हार सकती है तो देश का चुनाव जीतने के लिए देश भर के अंदर हिंदू और मुसलमान करने का काम करती है, हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाती है। और जब बीजेपी को लगता है कि हिंदू मुसलमान से चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो ये लोग जातिवाद करने का काम करते हैं और अब इन लोगों ने बिहार चुनाव के अंदर यादवों के खिलाफ खुलकर बैटिंग करना शुरू कर दिया है। इनके ऑफिशियल हैंडल यादव जाति के नाम पर जितने भी गाने बने हुए थे या बने हुए हैं जिनमें यादवों को रंगदार बताया जाता है, यादवों की सरकार आ जाएगी, इस प्रकार की बातें की जाती हैं, उनको ये लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट कर रहे हैं। बताइए कि बिहार के अंदर सिर्फ यादव जाति के नाम पर ही गाने नहीं बने हैं, जितनी भी बिहार के अंदर जातियां हैं सभी जातियों के नाम पर आपको बिहार के अंदर गाने मिल जाएंगे। और गाने जो होते हैं वो तो एंटरटेनमेंट पर्पस से बनाए जाते हैं, इसका ना तो राजनीति से कोई लेना देना होता है और ना ही जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो गाने बनवाती हैं। अब यदि मान लीजिए अगर किसी गाने में यादवों की सरकार आ जाएगी, यादव रंगदारी करेगा, अहिरान के चली, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किसी गाने में किया गया है तो क्या तेजस्वी या राजद ने बोला है उनको इस प्रकार के गाने बनाने के लिए? जाहिर सी बात है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार के गाने बनाने के लिए नहीं बोलती है। यह तो वो इंडिविजुअल की चॉइस है वो किस प्रकार के गाने बनाना चाहता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सिर्फ यादवों के ही गाने बिहार के अंदर भोजपुरी में नहीं बजते हैं,
बल्कि सभी जाति के गाने बिहार के अंदर भोजपुरी में बजते हैं। खुद पवन सिंह ने ही गाना गाया है जिसमें बबुआन के चली, बबुआन के रंगदारी, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल अपने गानों के अंदर पवन सिंह करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ लिस्ट मैंने निकाली है, जैसे कि बबुआन के चली, ये पवन सिंह का गाना है। फिर उसके बाद एक और गाना है पासवान जी के राज चली, जो पासवान जाति है इनके नाम पर भी गाना है, पासवान के राज चली, इन्होंने गाना बनाया है। फिर उसके बाद जो चिराग पासवान हैं, एलजेपी के जो अध्यक्ष हैं, इनके समर्थन में गाना बना है चिराग भैया के आवेदा सत्ता उठा ले बघारा से रे, मतलब चिराग भैया की सत्ता आएगी तो हम घर से उठा लेंगे। ये पासवान लोगों ने गाना बनाया हुआ है भोजपुरी के अंदर। फिर उसके बाद पंडित जाति के ऊपर भी गाने हुए हैं। बजेगा पंडित जी का गाना, पंडितान रितेश पांडे ने गाया, जो कि जन स्वराज के प्रत्याशी हैं। पंडिताने के टोला, पंडित जी के नोक चोख गड़े हमारा चोली में, इस प्रकार के गाने बिहार के अंदर भोजपुरी में हर जाति के लोग बनाते हैं। लेकिन बीजेपी वाले जानबूझकर जो यादव जाति के लोगों ने गाने बनाए हुए हैं उनको अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए पोस्ट कर रही है, प्रचारित कर रही है, और यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री को भी उन गानों के बारे में अपने भाषण के अंदर बोलना पड़ रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि देश का प्रधानमंत्री कैसा है भाई। देश के प्रधानमंत्री के पास कितने सारे काम होते हैं। देश की जीडीपी के बारे में सोचने का काम होता है, देश में किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाए वो सोचने का काम होता है, देश की गरीबी को कैसे दूर किया जाए वो सोचने का काम होता है, किस तरीके से सड़कों का निर्माण किया जाए, किस तरीके से विदेशी इन्वेस्टमेंट भारत में लाई जाए, ये सब काम देश के प्रधानमंत्री को सोचने का होता है। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री जो भोजपुरी में जाति के नाम पर फूहड़ गाने बनते हैं उनको देख रहा है और इतनी छिछली राजनीति कर रहा है कि उनके जरिए बिहार का चुनाव लड़ रहा है और उनके जरिए विपक्षी पार्टी के ऊपर निशाना साध रहा है। ये हालत हो गई है हमारे देश के प्रधानमंत्री की, और इससे अब साफ जाहिर हो गया है, अब साफ साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी को अब लगने लगा है कि बीजेपी वाले बिहार का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, और सबसे ज्यादा खतरा इनको यादवों से ही लग रहा है। इसीलिए ये लोग अब यादव जाति के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं और गानों का सहारा लेके यादवों को टारगेट कर रहे हैं, राजद को टारगेट कर रहे हैं, महागठबंधन की जो पार्टी है, जो गठबंधन है, उसको टारगेट करने का काम करे और दूसरी जातियों के अंदर यादवों का भय दिखाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। बीजेपी जहां भी जाती है इसी तरह का जातिवाद करने का काम करती है, लेकिन बीजेपी वालों को कोई भी पत्रकार जातिवादी नहीं कहता है। बीजेपी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो यहां पर भी यादवों को ये लोग निशाना बनाते हैं और दूसरी जातियों के अंदर यादवों का डर दिखाते हैं। ये बार बार ये दिखाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई तो सारी नौकरियां यादवों को मिल जाएगी। अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए तो यादव जाति के लोग गुंडागर्दी करेंगे, दूसरी जातियों के ऊपर जुल्म और अत्याचार करेंगे। ये चीज ये लोग प्रमोट करने का काम करते हैं और इसके जरिए हिंदू धर्म की ही जातियों के अंदर वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं ये बीजेपी वाले। यही काम इन लोगों ने दोस्तों हरियाणा के अंदर भी किया था। हरियाणा के अंदर आप सभी लोग जानते हैं 36 बिरादरी की बात की जाती है, लेकिन बीजेपी ने हरियाणा के अंदर 35 बनाम 1 बिरादरी कर दिया था। यानी एक तरफ 35 बिरादरी के लोग और एक तरफ जाट जाति के लोग, यानी जाटों को लड़वाने का काम अन्य बिरादरियों से बीजेपी ने हरियाणा के अंदर करने का काम किया था। और इसीलिए बीजेपी ने हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा आबादी जाटों की होने के बावजूद किसी जाट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। यही काम इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों के साथ भी किया था। मायावती के वोटर जाटव माने जाते हैं, पूरे दलित ही माने जाते थे, लेकिन बीजेपी ने जानबूझकर यह प्रचारित किया कि मायावती के जाटव ही केवल वोटर हैं। जाटव और जितने भी अन्य दलित हैं उनके बीच में एक नफरत पैदा करने का काम बीजेपी ने किया। बीजेपी ने बताया कि अगर मायावती की सरकार बन गई तो सारी नौकरियां मायावती अपनी जाति के यानी जाटवों को दे देंगी, जाटव जाति के लोगों का राज चलेगा।
इस प्रकार का प्रचार बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया था। और इन लोगों ने जब झारखंड के अंदर जाते हैं तो आदिवासी बनाम गैर आदिवासी ये लोग कर देते हैं। तो इन लोगों की ये मोडस ऑफ ऑपरेंडी है, ये लोग इसी तरीके से काम करते हैं। बीजेपी अपने आप को कहने के लिए हिंदूवादी पार्टी बताती है, लेकिन इनसे बड़ी जातिवादी पार्टी कोई और हो ही नहीं सकती है। जो पार्टी चुनाव जीतने के लिए हिंदुओं के बीच में ही नफरत पैदा करे, हिंदुओं के बीच में ही एक जाति के प्रति नफरत का भाव रखे, वो पार्टी हिंदूवादी पार्टी कैसे हो सकती है। अब देश का प्रधानमंत्री ही खुले तौर पे एक जाति वर्ग विशेष के प्रति अपने भाषणों में जहर उगलने का काम करेगा और दूसरी जातियों के अंदर उस जाति के प्रति नफरत पैदा करने का काम करेगा, तो सोचिए सोशल मीडिया के ऊपर जो बीजेपी आईटी सेल के गुर्गे घूम रहे हैं वो लोग क्या करेंगे। उन्हीं में से एक गुर्गा स्क्रीन के ऊपर आप लोग को नजर आ रहा होगा। कहने को ये अपने आप को बिहारी कहता है, लेकिन इसकी शक्ल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बिहारी और चीन के मिश्रण से पैदा हुआ स्वघोषित पत्रकार अजीत भारती है, जो दिन रात नरेंद्र मोदी की चरण चुंबन करने का काम करता है। और यादवों से तो इसको बड़ी ही ज्यादा नफरत है। इसकी अक्सर वीडियो के अंदर यह चीज झलक जाती है। अब जब बीजेपी वाले यादवों के खिलाफ खुलकर बैटिंग कर रहे हैं तो इसको तो मानो कि लाइसेंस मिल गया है। इसने भी इस मुद्दे के ऊपर वीडियो बनाई है और खोज खोज कर उन गानों को निकाला है जिन गानों में यादव जाति का जिक्र हुआ है, यादव जाति को रंगदार बताने का जिक्र हुआ है, या ईरान के चली ऐसे शब्दों का जिनमें जिक्र हुआ है। खोज खोज कर ये अजीत भारती लेकर आया है और उसके जरिए ये बताने का प्रयास कर रहा है कि देखो भैया, अभी तो राजद की सरकार आई नहीं है, तब ये लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। जब इनकी सरकार आ जाएगी तो फिर ये लोग क्या करेंगे, ये बताने का प्रयास बीजेपी आईटी सेल के इस तरह के जो गुर्गे हैं वो करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सोचना तो उन यादवों को भी पड़ेगा जो अभी भी बीजेपी का झंडा उठाने का काम करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है कि बीजेपी की सरकार है तो हिंदुत्व की सरकार है। लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं कि बीजेपी के हिंदुत्व के अंदर यादव कहीं भी नजर नहीं आते हैं, ना दलित नजर आता है, ना पिछड़े नजर आते हैं। बीजेपी के हिंदुत्व का मतलब है केवल सवर्णवाद, केवल ब्राह्मण राजपूत बनिया, सिर्फ यही बीजेपी के लिए हिंदू हैं। बाकी SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं हैं। और ये लोग यूपी बिहार के यादव को टारगेट इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर केवल यादव जाति ही है जो बीजेपी के आगे नहीं झुकी है। चाहे कितने ही जुल्म और अत्याचार यादवों के ऊपर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर किया, लेकिन यादव जाति के लोगों ने बीजेपी के सामने घुटने नहीं टेके। इसीलिए ये लोग लगातार यादवों को निशाना बनाते हैं और यादवों के प्रति अन्य जातियों के अंदर नफरत पैदा करने का काम करते हैं। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग उतना शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर यदि आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और शेयर जितना हो सके उतना ज़्यादा आप लोग ज़रूर करें। बाकी मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।